brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भिवानी में महिला यूट्यूबर रवीना राव और उसके आशिक सुरेश राघव का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुरेश बाइक चला रहा है, रवीना पीछे बैठी है और दोनों के बीच में रवीना के पति प्रवीण की डेड बॉडी है। प्रवीण ने अपनी पत्नी रवीना को उसके आशिक सुरेश के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसी वक्त रवीना और सुरेश ने मिलकर प्रवीण का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद देर रात दोनों बाइक पर प्रवीण के शव को पास के ही एक नाले में फेंक आए। भिवानी पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अंत में आप इस पूरे कांड को लेकर भिवानी पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, जिसमें पुलिस अफसर बता रहे हैं कि कैसे रवीना ने शुरू में उनको बेवकूफ बनाया, कब से वो अपने आशिक सुरेश के साथ रंगरलिया मना रही थी और फिर कैसे दोनों ने ये मर्डर किया। ये 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी होगी। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ गए थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है। जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उनके द्वारा किया गया था। और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था कि भाई वो इस यूट्यूब चैनल पारिवारिक चैनल पे काम करती थी, उस पर ही इनकी आपस में कहा सुनी और तो तुम्हें में रहती थी। हाँ, उसमें ऑब्जेक्शन करता था और इस बात पे उनकी कहा सुनी तो तुम्हें में रहती थी। वीडियो वायरल हुआ सर, उसमें जो पति है उसका डेड बॉडी है वो बाइक पे लेते घूमते नजर आ रहे हैं महिला है। वो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें वही एविडेंस की हमारी कुछ एविडेंस की पार्ट है, वो हम सभी तफ्तीश के दौरान उनको कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमें उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश कुमार को। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन अब तक कोई नहीं है, अगर कोई आगे भी कोई आएगा तो उसके अनुसार अभी तफ्तीश बाकी है। हाँ, बाइक भी बरामद हुई है। हत्या इन्होंने जब ये आया वहाँ पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश को कहाँ से बरामद किया? लाश तो वहीं डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में वहीं डाल के आई थी। उस टाइम तो परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, उस टाइम ही बाद में उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया, तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। सुरेश के रीना के कोई संबंध आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कितने साल रहते? 1 साल से करीब ये इस फील्ड में काम करते थे, उसी दौरान इनकी जान पहचान हुई थी। परिवार वालों ने इस बारे में कोई कहीं सूचना नहीं दी थी, 2-3 दिन से जो नहीं था तो परिवार वालों ने अभी कोई सूचना वहाँ कहीं भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी। तो उसके बाद ये 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली, उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी। और डेड बॉडी 2-3 दिन पुराने होने के कारण वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कंपोज हो गई थी, जिस कारण उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था और उसकी विशरा जो है हमने FSL के लिए भिजवाया। जल्द से जल्द जितनी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता उसमें। इनके घर वालों ने ही डाउट था कि जो परिवार में ही पता चल जाता है भी जो उसका आना जाना व्यवहार जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो उसी दौरान उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ
जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे कार्रवाई। आरोपी सुरेश को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये तो शाम से बता रहे हैं कि ये हासिल हाँ रहने वाला अच्छी का है प्रेमनगर।